यूनान की कदीम सरजमीन पर स्पार्टा एक ताकतवर और खूबसूरत रियासत थी। इस रियासत का बादशाह मेनिलाओस बहादुर, ज़हीन और इज्जतदार हुक्मरान था, मगर इसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी बीवी हेलेन थी। हेलेन का हुस्न ऐसा था कि जो एक बार उसे देख लेता वो कभी भुला ना पाता। दूध जैसा रंग, नीली आंखें जो गहरे समुंदर जैसी लगती थी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि इंसान साकित हो जाए। यूनान भर में उसके हुस्न के चर्चे थे। हर जबान पर एक ही बात थी, ये औरत सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि जीती जागती शबीह है एक ख्वाब की। हेलेन और मेनिलाओस की जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून और खुशहाल थी। स्पार्टा के महलात, हरे भरे बागात और शाही दावतों में हेलेन का जलवा सबकी आंखों का मरकज बना रहता, लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इसी जमाने में एक और रियासत ट्रॉय यूनान से कुछ फासले पर आबाद थी। ट्रॉय का बादशाह प्रियम अपनी रियासत को मजबूत और मुनज़्ज़म रखने में माहिर था। उसका बेटा पेरिस निहायत खूबसूरत, शाइस्ता और तालीम याफ्ता शहजादा था। वो सफारतकारी में भी माहिर था और शायरी व अदब का दिलदादा भी। एक दिन पेरिस एक सियासी दौरे पर स्पार्टा आया। मेनिलाओस ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया, उसे शाही मेहमानों जैसा मकाम दिया। महफिलें हुई, बातचीत हुई और उन दिनों में पेरिस की नज़र पहली बार हेलेन पर पड़ी। वो देखता ही रह गया और हेलेन, वो भी उस नौजवान शहजादे के अंदाज, गुफ्तगू और शाइस्तगी से मुतस्सिर हुए बगैर न रह सकी। आंखों ही आंखों में एक ऐसी बात हो चुकी थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। कुछ दिन बाद मेनिलाओस को एक फौजी मुहिम पर जाना पड़ा। उसकी गैर मौजूदगी में पेरिस ने मौके से फायदा उठाया। उसने हेलेन से दिल की बात कही। हेलेन ने पहले खामोशी इख्तियार की, फिर उसे अपने दिल की हालत बताने की जरूरत ही महसूस न हुई। बाद मर्तबा खामोशी खुद सब कुछ कह जाती है। पेरिस ने उसे साथ चलने का कहा। हेलेन ने न हाँ की न इनकार, लेकिन वो चली गई। स्पार्टा का शाही महल खाली रह गया। एक रात के अंधेरे में दोनों समुंदर की लहरों के साथ ट्रॉय की तरफ रवाना हो चुके थे। जब मेनिलाओस वापस आया तो उसने महल की वीरानी देखी। सब कुछ समझने में उसे देर न लगी। उसकी बीवी, जिसे वो मोहब्बत, इज्जत और एतमाद देता रहा, वो अब उसकी नहीं रही थी। उसका गुरूर, इज्जत, खानदान, सब कुछ एक लम्हे में जमीन बोस हो चुका था। मगर वो कोई आम आदमी न था। उसने बदला लेने की कसम खाई। मेनिलाओस ने अपने भाई अगामेनॉन के साथ मशवरा किया, फिर यूनान भर के तमाम बादशाहों, जनरलों और जंगजुओं को पैगाम भेजा। उन सब ने इत्तेफाक किया कि ये मामला सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि यूनान की इज्जत का है। ओडिसियस, आखलीस, एजैक्स और दीगर नामवर सिपाही मैदान में उतर आए। सब ने हेलेन को वापस लाने और ट्रॉय को सबक सिखाने का फैसला किया। सैकड़ों जंगी जहाज तैयार हुए। समुंदर पर एक तूफानी नजारा था। बादबानी जहाज, तलवारें, जरहें और सिपाहियों के दिलों में एक ही शोला, इंतकाम। दूसरी तरफ ट्रॉय में पेरिस और हेलेन महल के अंदर थे। हेलेन महल की खिड़की से समुंदर को देखती रही। उसे मालूम था कि आने वाले दिन सुकून के नहीं होंगे, लेकिन अब वापसी मुमकिन न थी। वो एक फैसला कर चुकी थी और उस फैसले की कीमत चुकानी ही थी। इसी वक्त बहुत दूर किसी और दुनिया में एक इल्म दोस्त शख्स, डॉक्टर फास्टस, हेलेन का तसव्वुर करते हुए आहिस्ता से कुछ बोलता है। क्या ये वही चेहरा है जिसके लिए सैकड़ों जहाज रवाना किए गए? क्या ये वही औरत है जिसके लिए एक शहर जलने वाला है? ट्रॉय की सरजमीन पर जंग की घंटी बज चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ तलवारों की जंग न थी। ये मोहब्बत, फख्र, अना और तकदीर की जंग थी। यूनानियों का लश्कर समंदर पार करके ट्रॉय के दरवाजों तक आ पहुंचा। हर तरफ खेमे, सिपाही, हथियार और तलवारों की झंकार थी। शहर के बाहर एक तवील मुहासरा शुरू हो गया, मगर ट्रॉय कोई कमजोर रियासत न थी। वो ऊंचे मजबूत फसीलों में घिरा हुआ शहर था जिसे गिराना आसान न था। मेनिलाओस हर रोज जंगी मशवरे करता, सिपाहियों को जोश दिलाता और दिन रात एक ही ख्याल उसके दिल में धड़कता, हेलेन को वापस लाना है और उस तजलील का बदला लेना है जो उसके साथ हुई। उसके साथ साथ अखलीस यूनानी लश्कर का सबसे खतरनाक और निडर जंगजू था। कहा जाता था कि वो नाकाबिल शिकस्त है, लेकिन वो खुदगर्ज नहीं था। जब उसका दोस्त पात्रोकलस जंग में मारा गया तो अखलीस पागल सा हो गया। वो किसी की नहीं सुनता था। उसने कसम खाई कि वो पात्रोकलस का बदला लेगा और ट्रॉय को झुका कर ही सांस लेगा। पात्रोकलस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ट्रॉय का शहजादा हेक्टर था, पेरिस का बड़ा भाई। हेक्टर अपनी बहादुरी, नरमी और फर्ज शनासी के लिए मशहूर था। वो जंग में भी उसूलों का पाबंद रहता था, लेकिन अब दोनों तरफ नफरत की आग भड़क चुकी थी। आखलीस ने हेक्टर को मैदान में ललकारा और एक शदीद लड़ाई के बाद उसे कत्ल कर दिया, लेकिन मारने के बाद भी उसका दिल न भरा। उसने हेक्टर की लाश को घोड़ों की गाड़ी से बांधा और उसे घसीटता रहा।
जैसे सिर्फ दुश्मन को नहीं उसकी पूरी इज्जत को रौंदना चाहता हो। ट्रॉय के दरो दीवार सोगवार हो गए। बादशाह प्रियम के महल में खामोशी छा गई। माँ की चीखें, बहनों के बैन और बाप की नम आंखें, सबने देखा कि हेक्टर अब कभी वापस नहीं आएगा। और इस सब के दरमियान हेलेन तन्हा खड़ी थी, न खुशी न गम, सिर्फ एक अजीब सा खला। वो खुद को मुजरिम भी समझती थी, लेकिन वो पलट भी नहीं सकती थी। शायद किस्मत का सबसे बड़ा अजाब यही होता है कि इंसान कुछ कर भी न सके और सब कुछ देख भी ले। पेरिस हर रोज हेलेन को दिलासे देता, लेकिन खुद उसके अंदर भी एक तरह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अब मोहब्बत की रोशनी कम और जंग के साए ज्यादा दिखाई देते थे। यूनानियों का लश्कर थक चुका था। कई साल गुजर चुके थे, बारिशें, सर्दियां, बीमारियां, मगर ट्रॉय अब भी कायम था। और हेलेन अब भी पेरिस के साथ महल में थी, लेकिन किसी के चेहरे पर वो चमक बाकी न रही। हेलेन का हुस्न अब एक अफसोस में लिपटा हुआ अक्स बन चुका था। पेरिस के बालों में चांदी छलकने लगी थी और मेनिलाओस अभी तक तलवार थामे बैठा था। फिर एक दिन पेरिस खुद मैदान जंग में उतर आया। वो चाहता था कि वो भी अपने भाई हेक्टर की तरह लड़े, अपनी रियासत, अपनी मोहब्बत और अपने फैसले के लिए। लेकिन पेरिस जंगजू न था, शायर था, आशिक था, और जंग शायरों को कबूल नहीं करती। उसे एक तीर लगा। कहा जाता है कि वो तीर ओडिसियस ने चलाया था और वो गिर पड़ा। हेलेन उसके पास पहुंची, उसका सर अपनी गोद में रखा, मगर देर हो चुकी थी। पेरिस की सांसें थम चुकी थी। हेलेन की आंखें वीरान हो चुकी थीं। ना आंसू, ना आवाज, सिर्फ खामोशी, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो हमेशा के लिए। उसी लम्हे एक खामोश कमरे में रोशनियों के बीच बैठा डॉक्टर फास्टस एक बार फिर जेरे लब कुछ कहता है। मैं उसे कसूरवार नहीं मानता। कसूर तो उन दिलों का था जिन्होंने चाहत में अक्ल खो दी। ट्रॉय के दरवाजे बंद थे, लेकिन शहर के अंदर अंधेरा बढ़ रहा था। महल की दीवारों पर सिर्फ आंसुओं और खाक के निशान थे। बादशाह प्रियम बढ़ापे की दहलीज पर खड़ा था। हेक्टर मर चुका था और अब पेरिस भी दुनिया से जा चुका था। और हेलेन, जो कभी रोशनी की तरह चमकती थी, अब एक खामोश तस्वीर बन चुकी थी। यूनानी लश्कर थक चुका था। सालों की जंग, सैकड़ों लाशें, और फिर भी मकसद अधूरा। लेकिन यूनानी जर्नेल ओडिसियस एक नई चाल सोच चुका था। वो जानता था कि जंग से जीत मुमकिन नहीं, लेकिन चालाकी शायद दरवाजे खोल दे। एक दिन यूनानी लश्कर अचानक पीछे हट गया। खाली मैदान और एक अजीब सी चीज, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा। ट्रॉय के लोग बाहर निकले, मैदान को देखा और खुशी से झूम उठे। यूनानी हार गए, कुछ ने कहा ये घोड़ा इनका तोहफा है, शिकस्त तस्लीम करने का निशान। शाही मशवरा हुआ। लोगों ने इसरार किया कि घोड़े को शहर के अंदर लाया जाए, और वो ले आए। रात को जश्न हुआ, दिए जलाए गए, गलियों में नाच गाने हुए। लेकिन जब सब सो गए, तब खामोशी में घोड़े के अंदर छुपे यूनानी सिपाही बाहर निकले। उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए। बाहर इंतजार करता हुआ पूरा यूनानी लश्कर अंदर दाखिल हो गया। आग, तलवार, चीखें, हर तरफ मौत का रक्स शुरू हो चुका था। ट्रॉय जल रहा था। महलों की छतें गिरती जा रही थीं। बच्चों की चीखें, औरतों की सदाएं, बूढ़ों की दुआएं, सब राख बन रही थीं। हेलेन, जो महल के अंदर छुपी बैठी थी, अब सिर्फ धुआं और गरज देख सकती थी। उसने दिल में सोचा, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या वाकई एक औरत की मुस्कुराहट इतनी मांगी हो सकती है, या ये सिर्फ ताकत, अना और जिद का खेल था? मेनिलाओस अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ रहा था। वो महल के अंदर पहुंचा, कमरे दर कमरे गुजरता गया, यहाँ तक कि वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहाँ हेलेन खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा खाक में अटा हुआ, आंखों में वो चमक बाकी नहीं रही थी, बस एक खामोशी थी। मेनिलाओस एक लम्हे को रुका। तलवार हाथ में थी, गुस्सा दिल में, सवाल आंखों में, लेकिन जबान खामोश। वो उसे देखता रहा और फिर खुद से आहिस्ता बोला, क्या ये वही चेहरा है जिसके लिए हजारों जानें कुर्बान हो गईं? क्या मैं इसी के लिए बरसों लड़ता रहा? हेलेन ने कुछ न कहा। उसकी आंखें नीचे झुकी रहीं, न माफी मांगी, न सफाई दी। वो बस चुप रही। कुछ लम्हे गुजरे, फिर मेनिलाओस ने आहिस्की से तलवार नीचे कर दी। शायद वो समझ चुका था, जंगें सिर्फ जिस्मों पर नहीं, रूहों पर भी जख्म छोड़ती हैं। कहा जाता है मेनिलाओस ने हेलेन को मारा नहीं, वो उसे अपने साथ वापस स्पार्टा ले आया। कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों दोबारा साथ रहने लगे। कुछ का कहना है कि हेलेन ने वापसी के बाद खामोशी इख्तियार कर ली और जिंदगी के बाकी दिन तन्हाई में गुजार दिए। और कुछ ये भी मानते हैं कि उसने आखिरकार समुंदर की तरफ चलते हुए खुद को लहरों के हवाले कर दिया। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके असरात आज तक बाकी हैं। और कहीं न कहीं एक शख्स आज भी किताबों में ये सवाल पढ़ रहा है, Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? और उसके दिल में यही ख्याल आता है, न वो चेहरा कसूरवार था, न वो शहर,
बस इंसान की जिद, अना और हवस वही असल मुजरिम थे।